नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की टॉप न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर को सुनने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सफलता चाहते हैं, आपको मालूम होगा कि महंगाई के इस दौर में पैसे एकत्रित कर तैयारी कर पाना मुश्किल होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए ज़बरदस्त ऑफ़र लाया गया है। मेगा सेवर ऑफ़र है। इसके माध्यम से आप पर डे 1 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। कितने में? 1 रुपये में। भैया 1 रुपये में चाय नहीं मिलेगा, 1 रुपये में समोसा नहीं मिलेगा, 1 रुपये में आपको हो सकता है अच्छी टाफ़ियाँ ना मिले। 1 रुपये में आपकी तैयारी हो रही, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और 1 रुपये पर डे में आप 580 एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। यानी कि 365 रुपये 1 साल में परचेज करेंगे तो आपको कितना एग्ज़ाम तैयारी करने का मौका मिलेगा? 580 एग्ज़ाम्स। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट में आप भाग लेकर अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो तैयारी करके थक गए हैं, 2, 4, 6 नंबर से प्लक हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उन सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप सेंट्रल की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या स्टेट, दोनों के लिए टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज बहुत ही उपयोगी है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होना तय है। अगर आपके भर्ती परीक्षा सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक है जो एनसीईआरटी से प्राप्त किया जा सकता है, तो आप एनसीईआरटी कक्षा 8 से लेकर 12 तक की बुक पढ़ लें। साथ साथ टेस्ट सीरीज में भी एनसीईआरटी को इंक्लूड किया गया है, जिससे आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी, इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप टॉप कर जाएंगे। तो पीईटी परीक्षा की तैयारी करने वाले, वीडियो भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी करने वाले, लेखपाल की तैयारी करने वाले, अदर स्टेट की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, एसएससी बैंकिंग, रेलवे की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। यह ऑफर केवल 9 से 11 सितंबर तक रहेगा। 9 से 11 सितंबर अगर आप इस बीच में ऑफर का लाभ ले लेते हैं तो आपको आरसीएन कूपन कोड का यूज करने पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यानी कि सस्ते पर सस्ता। तो अभी जाकर इसे परचेज कर ले, आरसीएन कूपन कोड का यूज करें, जिससे आपको 10 पैसा और छूट मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिल जाए, 10% और छूट मिले, जिससे आपको और कम प्राइस में या टेस्ट सीरीज उपलब्ध हो जाए और 365 दिन 580 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर पाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, अभी जाकर इसे परचेज कर ले, लेकिन ऑफर सीमित समय के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यूपीएससी की है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यूपीएससी की 7,000 भर्तियां फंसी, लेकिन काम शुरू कर दिया गया है। आरक्षण के नए फार्मूले से समूह ग की 7,000 से अधिक पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब विभागों को बुलाकर आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार पदों का निर्धारण करा रहा है, जिससे जल्द ही इनके लिए भर्ती का विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिया जा सके। मेरे द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट भर्ती, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती, सहायक लेखाकार भर्ती इत्यादि भर्तियों के बारे में आपको जानकारी दी गई थी, कुछ ना कुछ सभी भर्तियों में पेच फंसा हुआ है, जिसके कारण विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। अब विज्ञापन ना आए और इस बात की जानकारी अगर समाचार पत्र के माध्यम से आपको ना दी गई होती तो आप कहते कि आपने जो बताया वह झूठ हो गया, आप अपना चैनल बंद कर दें। भैया मैं अपना चैनल क्यों बंद कर दूं? मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ, गलत जानकारी नहीं दे रहा हूँ। आज मैं आपको साक्ष्य दे रहा हूँ कि 7,000 भर्तियाँ फंसी पड़ी हैं आरक्षण के फेर में। कई अध्याचन तो वापस कर दिए गए, किसी में शैक्षिक अर्हता, किसी में आरक्षण, कई विवाद हैं। तो उन सबको शुद्ध करते हुए विज्ञापन आएगा। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती होगी, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वन दरोगा की भर्ती होगी, किसी को परेशान होने की आवश्यकता है। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होगी, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने कह दिया कि भर्ती होगी तो होगी। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों ने समूह ग के रिक्त पदों को भरने के लिए अपना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज रखा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने निःशक्तों को 3 के स्थान पर 4% आरक्षण दे दिया है।
और मैं आपको बताना चाहता हूं 12 भर्तियों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त है। अगर आपको बेहतर तैयारी चाहिए, आप चाहते हो कि पीटी आपका निकल जाए, आपका अच्छा स्कोर बने, अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं होगा भैया तो आने वाली भर्ती की मुख्य परीक्षा में आप बैठ नहीं पाएंगे। तो ₹1 पर डे की तैयारी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, 365 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कितने एग्ज़ाम का, 580 एग्ज़ाम्स की तैयारी का मौका मिलेगा। कितने में? 365 रुपये में 580 एग्ज़ाम्स की तैयारी का मौका मिलेगा 1 साल के लिए। RCN कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। 7,000 प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। 19 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्र टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज कर चुके हैं। आप भी कर लीजिए, आपकी तैयारी जिससे बेहतर हो जाए, नहीं तो पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करिए, RCN कूपन कोड का यूज करिए और अभी जाकर उसे परचेज कर लें। तो भर्तियां आएंगे, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट रीट परीक्षा परिणाम को लेकर है। रीट परीक्षा परिणाम के संबंध में 2 दिन से मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि परिणाम कब तक आएगा। आज फिर मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि आज वही खबर समाचार पत्र में आया हुआ है। आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह तक रीट का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। सितंबर के आखिरी सप्ताह तक रीट का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। जनवरी में होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। मेरे द्वारा कई बार आपको बताया गया है कि राजस्थान सरकार जनवरी या फरवरी 2023 में मुख्य परीक्षा कराने की तैयारी चल रही। बताया गया या नहीं? पिछला वीडियो उठाकर देख लेना। जो मेरे द्वारा आपको बताया गया वही समाचार पत्र में छपा हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। रेगुलर वीडियो देखेंगे, सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। तो रीट परीक्षा परिणाम कब आएगा? सितंबर के लास्ट, अक्टूबर के फर्स्ट तक आने की संभावना 99% है। 1% भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है। जनवरी या फरवरी 2023 में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। 99%, 1% ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आगे कोई अपडेट मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगली अपडेट है SBI में 5,212 पदों पर भर्ती। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, SBI भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग कॉर्पोरेट केंद्र मुंबई, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिकों से भारतीय स्टेट बैंक में लिपिक संवर्ग में जूनियर एसोसिएट की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 5,212 SC ST OBC के लिए 204 वैकलांग रिक्तियों सहित रिक्त विवरण, पात्रता, मानदंड, नियम और शर्तें ऑनलाइन आवेदन के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट पर जाएं। उम्मीदवार उसमें उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना आवेदन पंजीकृत कर सकते हैं। आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क का भुगतान 7/9/2022 से 27/9/2022 तक। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि नवंबर 2022 में। विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन मुख्य परीक्षा की तिथि दिसंबर 2022, जनवरी 2023 या जनवरी 2023, दिसंबर या जनवरी 2023। स्थान मुंबई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वैकेंसी आई हुई है इसका पहले आप नोटिफिकेशन का अध्ययन करिएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है केंद्रीय भर्तियों पदोन्नति विभाग, ठीक है। तो 5,212 पदों पर जो भर्ती होगी इसका नोटिफिकेशन का अध्ययन करिए। हो सकता है कि आपको आवेदन करने का मौका मिले, हो सकता है ना मिले, इसलिए मैं पूरा डिटेल इसके बारे में जानता नहीं हूँ। मुझे नोटिस मिल गया, विज्ञप्ति मिल गई तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। आपका काम है अध्ययन करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है और आवेदन प्रक्रिया के संबंध में दिया गया। यहाँ पर 5,212 पद लिखे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है। अगर आपको अवसर मिलता है तो ज़रूर जो है आप आवेदन करें। यहाँ पर वेबसाइट भी दिया गया है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, www.sbi.co.in/careers। तो इस पर जाकर आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। अगली अपडेट यूपीपीएससी के नए सचिव को लेकर है। मैं आपको बताना चाहता हूं यूपीपीएससी के नए सचिव आलोक कुमार ने बृहस्पतिवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे पूर्व मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन
के अपर निदेशक के पद पर तैनात थे। आयोग के सचिव रहे जगदीश का तबादला 23 अगस्त को अपर निदेशक यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के पद पर कर दिया गया है और इस पर तैनात रहे आलोक कुमार को यूपीपीएससी का सचिव बनाया गया है। तो इनका काम बहुत ही सराहनीय रहा है, ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और इनके आने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्य प्रक्रिया में तीव्रता आएगी और कार्य सुचारू ढंग से और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ेगा। अगली खबर पीएनपी से है। पीएनपी पर कल खूब हंगामा हुआ। प्रतियोगी छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। कारण है जूनियर शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम। जूनियर शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम जब से आया है तब से हंगामा और बढ़ गया है। प्रतियोगी छात्रों अभ्यर्थियों का आरोप है कि जूनियर शिक्षक भर्ती संशोधित परिणाम में धांधली की गई है। जितना पहले हुआ था उससे कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने नंबर कम होने और फेल किए जाने पर आपत्ति जताई है। युवा मंच के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को छात्रों ने सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया और पुनः परीक्षा कराने की मांग की। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पूर्व में जो छात्र पास हुए थे संशोधित परिणाम में उन्हें इनवैलिड सीरीज बताकर फेल कर दिया गया। इतना ही नहीं, ऐसे छात्र भी हैं जिनके नंबर कम हो गए हैं। उत्तर कुंजी से मिलान करने पर अधिक अंक आ रहे हैं। कहा कि जब टीईटी में गड़बड़ी हो सकती है तो जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी क्यों नहीं हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर छात्र अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की पुनः परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या पुनः परीक्षा होगी। देखिए, वर्तमान सरकार में संशोधित परिणाम आ गया तो बहुत बड़ी बात है। यूपीएसआई परीक्षा देख लीजिए, टीजीपीटी परीक्षा देख लीजिए, अन्य परीक्षाओं की गिनती मैं करा सकता हूँ। 68,500 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती किसके कार्यकाल में हुआ था? कौन पीएनपी के सचिव थे? आपको मालूम होगा। तो पीएनपी के सचिव जो थे अगर वो वर्तमान में हैं तो क्या स्थिति परिस्थिति बदल सकती है? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो पुनः परीक्षा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद कम दिख रही। अब एक ही रास्ता बचा है, कोर्ट, और यह मामला कोर्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर थोड़ा भी पीएनपी के द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया तो मामला कोर्ट चला जाएगा। तो आपको वेट करने की आवश्यकता है। कोई जानकारी मिलेगी तो अवश्य दूंगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अनुदेशकों के मानदेय को लेकर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। फैसला सुरक्षित किया गया है और सभी के जहन में सवाल है कि क्या फैसला आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वेट करने की आवश्यकता है। फैसला अनुदेशकों के पक्ष में आ सकता है। राजस्थान की एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि बीएड प्रथम वर्ष परीक्षा स्थगित करने की मांग चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सितंबर में बीएड की प्रथम वर्ष की परीक्षा स्थगित करने की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि कनिष्ठ सहायक अभियंता, माफ़ी चाहता हूँ, कनिष्ठ अभियंता कृषि एवं कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती परीक्षा उसी दिन प्रस्तावित है, जिसके कारण परीक्षा को स्थगित करने की मांग चले। तो उम्मीद है कि परीक्षा स्थगित हो जाएगी। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।